नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि कल सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी आपराधिक मानहानि को लेकर। आज लोकसभा ने, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें इस बात की घोषणा की है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया है। जी हां, जैसा कि आप इस लेटर में देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, कल जो फैसला आया था सूरत की अदालत का, उसमें राहुल गांधी को, जो फिलहाल बेल में थे और उन्हें 30 दिन का समय दिया गया था इसके खिलाफ अपील करने के लिए, मगर उससे पहले ही लोकसभा ने उनकी सदस्यता है वो खारिज कर दी। यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि लंदन में दिए गए उनके भाषण के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया जाए। जब वो मामला नहीं बनता दिखाई दे रहा था, तो अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने, यानी कहा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह फैसला लिया है और इस फैसले के अंतर्गत राहुल की सदस्यता जो है उसे खारिज कर दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दिया गया है। और मैं आपको बतला दूं कि आज बहुत जबरदस्त घटनाक्रम लोकसभा में भी हो रहा था, क्योंकि आज लोकसभा में जो विपक्ष है उसने मार्च किया था लोकसभा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, यह बतलाने के लिए कि किस तरह से विपक्ष के वजूद को ही खत्म किया जा रहा है। मगर अब इस फैसले के आने के बाद यह बात तय हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर विपक्ष और उनके नेताओं का राजनीतिक खात्मा चाहती है। जैसे कि मैंने बताया, राहुल गांधी बेल पर थे, उस मुद्दे को लेकर वो उसके खिलाफ अपील कर सकते थे, मगर इंतजार किए बगैर लोकसभा ने उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी जो हैं कुछ लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप के एक एमपी थे, अटेम्प्ट टू मर्डर में इसी तरह से उनकी सदस्यता गई थी। उसी तरह से आजम खान की जो विधायकी है वो इसी तरह से गई थी। न सिर्फ उनकी विधायकी गई थी दोस्तों, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था वोटिंग करने से भी। बात यानी कि लालू प्रसाद यादव फॉर्डर स्कैम में जब फंसे थे तो उनकी भी सदस्यता इसी तरह से गई थी। अब अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है, अदालत से मेरा मतलब अगर ऊपरी अदालत जो है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साल 2031 तक, जी हां, एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही मुश्किल लम्हा है दोस्तों, और कांग्रेस और विपक्ष के लिए माना जा सकता है एक बहुत बड़ा झटका। मगर एक जुमले का इस्तेमाल अक्सर बीजेपी करती है, वो है आपदा में अवसर। यह आपदा जरूर है कांग्रेस के लिए, मगर यह मौका भी है कि उन्हें लामबंद हो सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कि साम दाम दंड भेद के जरिए संस्थाओं का इस्तेमाल करके किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। तो आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को, जैसा कि आप इस लेटर में देख सकते हैं, खारिज कर दिया गया है। और क्या क्या घटनाक्रम हुए लोकसभा में, आइए देखते हैं मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। इससे पहले कि आप मेरा बाकी कार्यक्रम देखें दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी को लेकर सबसे करारा हमले का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा कर रहे थे। राहुल गांधी की आवाज जैसे ही खामोश कर दी जाती है, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज करके अब एक बात तय है कि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी रिसर्च के साथ कोई राजनेता जो बोल रहा था गौतम अडानी और पूरे मामले पर, वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के साथ ही, आइए देखते हैं बाकी कार्यक्रम। नमस्कार, आज 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। करीब 14 विपक्षी पार्टी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मकसद क्या था मैं आपको बताता हूं। मकसद यह था कि पिछले कुछ अरसे से लगातार ईडी
सीबीआई जांच एजेंसी के जरिए विपक्षी सांसदों, विधायकों, नेताओं पर हमला किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि गिरफ्तारी को लेकर और पूरी प्रक्रिया को लेकर कुछ मानदंड तय किए जाएं, क्योंकि ईडी और सीबीआई का सिर्फ एक मकसद रह गया है, इनकम टैक्स का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई जाए। ढेरों मिसालें आपके सामने, अरविंद केजरीवाल के जो दो नेता, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर आपके सत्येंद्र जैन है, वो जेल में हैं। इसके अलावा नवाब मलिक जो कि एनसीपी से जुड़े हुए हैं, वो जेल में हैं। और देखा जाए तो न सिर्फ नेता बल्कि वो बिजनेस हाउसेस जो विपक्ष का समर्थन करते हैं, उन पर भी किसी ना किसी तरीके से दबिश डाली जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अगुवाई कर रहे हैं, और आज उन्होंने अदालत में क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसीज के दुरुपयोग के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। 2014 के बाद यानी मोदी सरकार के अंतर्गत मामले दर्ज करने में भारी उछाल आया है। सजा की दर मात्र 4 से 5% है। विपक्ष क्या कह रहा है कि आप जब गिरफ्तार करते हैं 100 लोगों को तो सजा मुश्किल से 4 या 5 लोगों को मिलती है, मगर उसके जरिए एक पूरा माहौल तैयार किया जाता है। माहौल क्या तैयार किया जाता है कि साहब विपक्ष जो है वो भ्रष्ट है और सिर्फ एक अकेला सब पे भारी, यानी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ाई लड़ रहे हैं। और न सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि एक विक्टिमहुड भी क्रिएट किया जाता है कि देखिए ना, मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, या फिर विपक्ष जो है मुझे काम नहीं करने दे रहा है। समानांतर तौर पर यह भी कहा जाता है, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी, एक तरह से दोनों चीजों का फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करती है। आप जानते हैं संसद के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने गिलोटिन का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे गिलोटिन का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब जो वित्त विधेयक है, यानी कि जो आम बजट पेश किया गया था, उस पर कोई बहस नहीं होगी और उसे त्वरित पारित कर दिया जाएगा। क्या कह के कि भाई संसद की कार्रवाई तो बाधित हो रही है, ऐसे में बजट पर चर्चा कैसे हो? जबकि मैं आपको बतला दूं कि जो बजट में चर्चा नहीं हो रही है या संसद में कार्रवाई बाधित हो रही है, विपक्ष तो यह आरोप लगा रही है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष कार्रवाई को बाधित कर रहा है। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस खास प्रावधान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि बजट पर चर्चा ना हो और वो वैसे ही पारित हो जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जोर देने की जरूरत है, जो जनता के सामने लाने की जरूरत है। मगर ये लाएगा कौन? क्योंकि मीडिया का सिर्फ एक काम है, विपक्ष पर निशाना साधो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसीहा स्वरूप भगवान तुल्य बता दो। तो ये तमाम चीजें हैं, इसमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है, मगर इस विरोधाभास पर कोई बात नहीं करना चाहता है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज विपक्ष जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। याद कीजिए, जब राहुल गांधी को सजा सुनाई थी तो सबसे पहली प्रतिक्रिया किसकी तरफ से आई थी? अरविंद केजरीवाल की तरफ। उन्होंने सूरत की इस अदालत के फैसले से असहमति बतलाई थी। उनका यह भी कहना था कि आखिर क्या वजह है कि अदालतों की गाज, एजेंसीज की गाज सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ती है। हालांकि जब राहुल गांधी को ईडी में बुलाया गया था तब वो खामोश थे। उसी तरह से जब मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे तब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा उस पर जश्न मना रहा था। मगर अब विपक्ष समझ रहा है कि अगर हमने आज अपनी बात नहीं रखी तो एक ऐसा वक्त आएगा जब विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष अपनी बात पुरजोर तरीके से रखे। यही वजह है कि आज अभिषेक मनु सिंघवी 14 विपक्षी दलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है कि एजेंसीज के जरिए विपक्ष के आधार को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मगर क्या अदालती कार्रवाई से बात बन पाएगी? अगर इसका आसान सा जवाब दिया जाए तो नहीं। यकीनन अदालत ने इसकी सुनवाई की है और सुनवाई करने वाली है 5 अप्रैल को। इसका अर्थ क्या हुआ? यह बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। इसका अर्थ यह हुआ
कि अदालत भी मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि दिक्कत तो है, गड़बड़ तो है, यानी ईडी और जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के खिलाफ, तभी तो इस मुद्दे की सुनवाई हो रही है। और यह मत भूलिए, चुनाव आयोग की नियुक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पलट दिया था। वो भी एक किस्म का आईना दिखाना है इस मोदी सरकार को। मगर जो मैं बात आपसे कह रहा था, वो क्या कह रहा था? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि विपक्ष जहां अदालत तो जाए, अपनी बात जरूर रखे, वहीं समानांतर तौर पर उन्हें जनता के सामने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी पड़ेगी। जनता को यह बताना होगा कि विपक्ष का एक किरदार है और इस किरदार को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर भारत में विपक्ष खत्म हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम जनता की आवाज तो विपक्ष ही उठाता है ना, मीडिया तो उठाता नहीं है। मीडिया में पापा की परियां और वो जो सम्मानित गुल्लू और कालू हैं, वो पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष जनता के बीच जाए, जनता से कहे कि अगर विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा जांच एजेंसीज के जरिए, रसूख के जरिए, पैसे की ताकत के जरिए, तो खात्मा विपक्ष का नहीं होगा, लोकतंत्र का होगा। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस देश का विपक्ष बना रहे, उस प्रोपेगेंडा को खत्म किया जाए, एक्सपोज किया जाए जिसमें कहा जाता है कि एक अकेला सब पर भारी। मगर वो एक अकेला गौतम अडानी की बात नहीं करेगा, उन पर हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए उस पर बात नहीं करेगा, बाजार के अंदर जो हाहाकार मच रहा है उनके कंपनी के शेयर्स को लेकर, उस पर गंभीरता से जांच नहीं होगी। संसद के अंदर मांग की जा रही है कि इस पर जेपीसी का गठन किया जाए, उस पर बात नहीं हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले को लेकर दोहरी जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर फिर भी जेपीसी की बात नहीं की जाएगी। मीडिया यह सवाल नहीं उठाएगा, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और इसी विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी सिर्फ पहली कड़ी है दोस्तों। यकीनन इसमें दोहरी सोच है, एक तरफ राहुल गांधी को खत्म कर देना है राजनीतिक तौर पर, मगर दूसरी तरफ एक सोच यह भी है कि यह कहीं ना कहीं कांग्रेस में नए सिरे से ऊर्जा भरेगा, कांग्रेस को लामबंद करेगा। राहुल अगर एक राजनीतिक शहीद बन गए तो हो सकता है कि कांग्रेस इससे जो एनर्जाइज होगी, उसमें जो ऊर्जा आएगी, वो अगले एक साल में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करिश्मे से मुकाबला कर पाएगी। मगर क्या यह आसान है? तो इसका आसान सा जवाब यह है दोस्तों, आप यह भूल रहे हैं कि एक जमाना था जब एक राजनेता पर जोर आजमाइश होती थी, उसे टारगेट किया जाता था, तो जनता में उसके प्रति सहानुभूति जागती थी। राहुल गांधी को दोहरी चुनौती है। साल 2009 से ही राहुल गांधी के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी, उनके स्वर्गीय वकील जो एक जमाने में वित्त मंत्री भी थे, उनके सहारे और धन्ना सेठों का जो एक पूरा गुट है, उन्होंने राहुल गांधी की छवि पर निशाना साधा। दूसरी बात, जो पिछले 8 या 9 सालों से मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, तो एक खास किस्म की श्रेणी बन गई है, वो है अंधभक्तों की। राहुल गांधी पे जो एक कार्रवाई हो रही है ना, एक बहुत बड़ा तबका है जो उस पर तालियां बजा रहा है, उस पर खुश हो रहा है। तो यह मान के चलिए कि कांग्रेस की चुनौती बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि वो लामबंद हो जाए, हो सकता है कि राहुल गांधी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस और उग्र होकर मुकाबला करे, मगर उसका असली मुकाबला जनता क्या उसकी बात का विश्वास करेगी या नहीं करेगी, यह है उसका असली मुकाबला, यह है उसकी असली चुनौती। तो आज का दिन, जैसे मैंने बताया, बहुत अहम रहा। एक तरफ आम बजट पर या वित्त विधेयक पर बगैर चर्चा किए उसे पारित किया जा रहा है, जबकि संसद के अंदर गतिरोध तो सत्ता पक्ष ही उठा रहा है। दूसरी तरफ 14 विपक्षी दल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपनी वजूद बचाने को लेकर कि ईडी और सीबीआई जो है निशाने पर साध रहे हैं। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।